अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बैरियरटॉन दुबई के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारी क्यूरीज भी हैं और बहुत सारे लोग कंसर्न भी हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मलिक साहब को और बैरियरटॉन मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक कि वो अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और दुबई एक बड़ी मार्केट है। बड़ी मार्केट में एक अच्छा बड़ा साइज़ का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो एज ए प्रोजेक्ट और एज ए कंपनी और एज ए ब्रांड ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है या मेरे लिए कुछ कंसर्न्स हैं। कंसर्न ये है कि मलिक साहब ने पाकिस्तान के अंदर एक लिविंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराए। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो करके दिखाया जो शायद कहीं कोई गवर्नमेंट भी नहीं करके दिखा सकती। उन्होंने पिंडी से स्टार्ट किया, पिंडी में, लाहौर में, फिर कराची में। अब उन्होंने जो यहाँ पे ट्रेंड सेट किए हैं या जो लिविंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, इससे पहले ना इस तरह के ट्रेंड थे, ना लिविंग स्टैंडर्ड थे। बहुत एवरेज लेवल की कोई सोसाइटी बनती भी थी तो बनती थी। जिस तरीके का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया, जिस तरीके का उन्होंने सोसाइटी डिज़ाइन करवाई, उन्होंने वाल सोसाइटी इंट्रोड्यूस कराई, उन्होंने एक सिक्योर और एक वेल डिसिप्लिन्ड सोसाइटीज़ और लिविंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कराया। मैं सिर्फ बैरियरटॉन कराची की अगर बात करता हूँ तो कराची जैसे सिटी के अंदर इतनी वेल डिसिप्लिन्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने मैनेज करके दिखाया और इतने थोड़े टाइम में और इतने सस्ता। आज अगर मैं बैरियरटॉन कराची के अंदर रेट्स की बात करूं तो वो जो भी वजूहत जो भी हैं, लेकिन आज इतने सस्ते यहाँ पे इन्वेंट्री आपको मिल जाती है, शायद कहीं पूरे पाकिस्तान में किसी भी एरिया में इतनी सस्ती प्रॉपर्टी नहीं मिलती। सो एक ऐसा बंदा, एक सिंगल पर्सन जिसने पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा काम किया जो शायद कोई गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, तो वो बंदा पिछले 20 साल से यहाँ काम भी कर रहा है। यहाँ उन्होंने अपनी इनपुट भी दी, यहाँ पे ट्रेंड चेंज किया, यहाँ पे एक जिसे कहते हैं एक नया लिविंग दी, एक नया स्टैंडर्ड बनाए और लोगों को फैसिलिटेट किया और इतना ज़्यादा लोगों को जॉब मिली, रोज़गार मिला, इतने लोगों को एक अच्छी जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड की, बल्कि सिर्फ लोगों को रहने की अपॉर्चुनिटी नहीं, बाकी जो लोग यहाँ पे डेवलपर या बिल्डर काम करें उनको भी एक ट्रेंड दिया, उनको भी एक जिसे कहते हैं नई राह दिखाई। आज जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं तो उनको वो बैरियरटॉन से इंस्पायर है। बैरियरटॉन ने जो स्टैंडर्ड बनाए, अब जो भी नई सोसाइटी बनती तो बहुत सारी वो चीज़ें जो बैरियरटॉन ने यहाँ इंट्रोड्यूस कराई उनको भी इम्प्लीमेंट करके वो आगे चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर वो उन चीज़ों को नहीं चलते तो वो उनकी सर्वाइवल भी नहीं है, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड बन चुका है। सो एक इस बंदे ने जो इतना ज़्यादा काम किया, इतना ज़्यादा पाकिस्तान में थोड़े टाइम में इतने ज़्यादा लोगों का ज़रिया माश भी बन रहा है, इतनी अच्छी लिविंग भी दे रहा है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, इतनी सस्ती प्रोडक्ट भी दे रहा है, तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनके लिए यहाँ पे इतनी आसानियाँ होती, इतना उनके लिए ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म उनको मिलता, उसको इतनी सपोर्ट मिलती, उसको गवर्नमेंट जो है उसके लिए उसको फैसिलिटेट करते, उसके लिए जिसे कहते हैं उसके साथ कंधा मिला के कंधा चलते, ताकि इस पाकिस्तान के अंदर वो और बेहतर से बेहतर काम कर सकते। लेकिन पिछले कई सालों से वो बंदा चीख रहा है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही, मेरे साथ ज़्यादती हो रही, मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। अभी भी हम पिछले 6-8 महीने में देखें तो मलिक साहब की 3-4 दफ़ा वीडियो आ चुकी हैं कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं किया जा रहा, मुझे इस चीज़ पे फोर्स किया जा रहा है कि मैं पाकिस्तान में काम ना कर सकूँ। कभी उसका ECL में नाम डाल देते हैं, कभी उसको पोलिटिसाइज कर देते हैं, और आज उस बंदे ने मजबूर होकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट दुबई में जाके की। यस, एट द सेम टाइम में एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी थी, उन्होंने अवेल की, बट पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट या एक बड़ा जो इन्वेस्टर है उसने बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट कर दी। अगर वही इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में होती, वही जो जिस तरीके का वो प्रोजेक्ट वहाँ कर रहे, अगर ये यहाँ होता तो देखिए कितना रोज़गार पैदा होता, कितनी अच्छी लिविंग लोगों को मिलती और कितने अच्छे यहाँ पे और स्टैंडर्ड सेट होते, क्योंकि यहाँ लिविंग की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, घरों की भी डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी डिमांड है। मैं समझता हूँ कराची जैसा सिटी उस बंदे को दे देते कि इसको दोबारा रीऑर्गेनाइज करते, इस जैसे मसाइल को हल करते, तो बाहर काम करने वाले बंदे को सपोर्ट नहीं किया गया और उस बंदे ने इतना बड़ा जो काम वहाँ पे जाके कर लिया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर ली है और इतना बड़ा जिसे कहते हैं कि जो एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था पाकिस्तान में, अब वो जाके दुबई में काम कर रहे हैं। बहरहाल ये मेरे ज़ाती कंसर्न्स हैं, ये ज़ाती मेरी जिसे कहते हैं एक जिसे डिस्कस करने वाली बात थी। हो सकता है मेरी इस बात से कोई बंदा इत्तेफाक करे या ना करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। वो लोग जो काम करना चाहते हैं, वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए,
ان کے لیے چیزوں کو ایزی ایکسیس دینی چاہیے، نہ کہ ان کو اس چیز پہ فورس کیا جائے کہ وہ کہیں باہر دوسرے ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کریں اور وہاں لوگوں کو سہولتیں دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بحریہ ٹاؤن دبئی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے فردر کیا پازیٹیو اور نیگیٹو ہیں، یا اس سے کیا بحریہ ٹاؤن کراچی سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔